हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो है चिंतन की मानसिक प्रक्रिया कैसे चलती है या चिंतन की मानसिक प्रक्रिया किस प्रकार से व्यक्ति को समस्या के समाधान तक ले जाती है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। चिंतन क्या है और चिंतन की प्रक्रिया कैसे चलती है, इन दोनों बातों पर हम लोग विशेष रूप से जॉन डीवी के विचारों के अनुसार अध्ययन करेंगे। वास्तव में चिंतन जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से होने वाली क्रिया है चिंतन। तो वह जो प्रक्रिया है किस क्रम से गुजरती है उसी को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं चिंतन क्या है। चिंतन किसी समस्या के समाधान के लिए जो है उठने वाले जो विचार हैं वो चिंतन कहलाते हैं। लेकिन क्या सभी विचार उसके चिंतन कहलाते हैं? नहीं। उन सभी विचारों में जो उपयुक्त विचार होता है वही उस व्यक्ति का उस समस्या के समाधान के लिए उसका चिंतन कहा जाता है। तो चिंतन समस्या के समाधान हेतु जो विचार उठते हैं, जो निर्णय होते हैं, वही क्या कहलाती है? चिंतन। इसका अर्थ विशेष रूप से कई प्रकार से समझाया जा चुका है। पिछले वीडियो में जाइए जो आपको प्ले लिस्ट में इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मिलेगी। आइए हम लोग इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान हेतु जो समस्या को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से समाधान प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन। इसको फिर से देखते हैं। चिंतन मानसिक प्रक्रिया है जिसमें समस्या को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से समाधान प्रस्तुत करता है। समस्या के सुव्यवस्थित क्रम ढंग से समाधान प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है? चिंतन। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमको ये देखना है कि ये प्रक्रिया कैसे गुजरती है, कैसे ये प्रक्रिया क्रम से चलती है, उसी को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अनेक विचार हैं इसमें, अनेक लोगों ने इसको बताया कि इस तरह से चिंतन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, सोपान बाई सोपान या क्रमबद्ध ढंग से इस प्रकार से चलती है। उसमें अनेक लोगों ने विचार दिया। उसमें हम लोग आज सिर्फ जॉन डीवी को पढ़ेंगे। जॉन डीवी महोदय ने ये बताया कि जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वह पहले समस्या की उपस्थिति या उसके पहचान से चलती है। जैसे कोई समस्या आपके जीवन में आती है या कई व्यवहार में कोई समस्या आती है, किसी क्रिया में कोई समस्या आती है, वह समस्या व्यवहारिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, क्रियात्मक रूप से हो सकती है, अवरोध के रूप में हो सकती है, असंतुष्टि के रूप में हो सकती है, आवश्यकता के रूप में हो सकती है, विरोध के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो जो समस्या जब उपस्थित होती है तो व्यक्ति क्या करता है, उस समस्या जो उपस्थित होती है तुरंत उसके पहचान पर यह समस्या कैसी है, किस रूप में है, किस तरह से है, कितना दुख दे रही है, कितनी आवश्यक है, ये समस्या दूर करना कितनी आवश्यक है, कितनी असंतुष्टि है। तो जैसी समस्या उपस्थित होती है तो उसके विषय में मानसिक रूप से उसकी जो है पहचान, उसकी पहचान बनती है कि नहीं ये समस्या किस रूप में मेरे लिए, जैसे एक ही समस्या है मेरे लिए पैसे का कारण बन रही है अवरोध करने का, एक वही समस्या दूसरे के लिए प्रसन्नता का कारण भी बन सकती है। क्योंकि जैसे होता है ना, समस्या के पक्ष में जो लोग हैं उनका दूसरा स्वरूप होता है और समस्या के जो विरोध में हैं वे दूसरा रूप होता है। तो यहाँ जो चिंतन के अंतर्गत जो समस्या उपस्थित होती है तो उसका हम समाप्त करने के लिए प्रक्रिया चालू होती है, समस्या बढ़ाने के लिए चालू नहीं होती है। अर्थात समस्या जैसे ही उपस्थित होती है व्यक्ति क्या करता है, मानसिक रूप से उसकी पहचान, उसके लक्षणों के, उसके व्यवहारों को, उसके दुख या उसके विभिन्न असंतुष्टि इत्यादि के आधार पर वह करता है, उसकी पहचान मानसिक रूप से बनती है। दूसरे फिर ब्रेन में क्या चलता है, उसका अनुमान। अब वो समस्या जैसे ही दुख आपको महसूस हुआ तो आप उसका पूर्व ज्ञान से, पूर्व के अनुभव से, विचार से, जो कुछ आप किसी विषय को समझे हो उसके अनुसार क्या करते हो, उसका अनुमान लगाते हो कि पहले जैसी समस्या है या उसमें कुछ नवीनता है, परिवर्तन है तो कैसा है या बिल्कुल नया है। ये सब क्या करते हो, उसके विषय में, समस्या के विषय में मानसिक रूप से व्यक्ति अनुमान लगाता है। अगर पूर्व के ज्ञान, अनुभव, तर्क, अवधारणा
इत्यादि विचार इत्यादि से मिलती जुलती है तो उसका समाधान जल्दी मिलता है। अगर समस्या कुछ नवीन रूपों में है तो दूसरी मानसिक प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से वह उस समस्या जैसे ही उपस्थित होती है उसके पहचान के आधार पर वो अपने मानसिकता में अनुमान लगाता है, मानसिक रूप से अनुमान लगाता है कि इसका स्वरूप कैसा है, यह कितना गंभीर है, कितना सरल है, सामान्य है, विशेष है। ये सब क्या करता है, उस समस्या के विषय में अपने पूर्व ज्ञान अनुभव के आधार पर अनुमान लगाता है, या उसके परिवर्तनशीलता या नवीनता के आधार पर उसका क्या लगाता है, अनुमान लगाता है। अनुमान लगाता है फिर उसके बाद क्या करता है, यह ज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में पूर्व में क्या करता है, अनुमान लगाता है। फिर इसके बाद तीसरे स्तर पर उसका दिमाग काम करना शुरू करता है, समस्या का समाधान। जैसे ही उसे पहचान लिया, उसके विषय में अनुमान लगा लिया, अब अनुमान के बाद वह क्या करेगा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के व्यवहार, विचार, तर्क, उसकी व्याख्या, विश्लेषण इत्यादि के आधार पर वो क्या करेगा, समस्या का समाधान ढूंढेगा कि ये कैसे दूर होगा, कैसे ये समस्या समाप्त होगी। हो सकता है उसके पास एक ही समस्या के समाधान के 4-5 विचार आते हों कि नहीं, ये जो सामने वाला हमको परेशान कर रहा है उसे मार दो, ये भी समस्या का समाधान है। ऐसे व्यक्ति को ले जाके जेल में बंद करवा दो, तब समस्या का समाधान है। या ऐसे व्यक्ति को जो है हम लोग जो है एकाएक जो है समाज के द्वारा उसको बहिष्कृत करा दें, तभी हमारा समस्या का समाधान। कहने का तात्पर्य है कि समस्या सामने उपस्थित हुई, उसको वह पहचाना, फिर उसके विषय में उसके नेचर, समस्या के नेचर के विषय में अनुमान लगाया, समस्या के प्रकृति के विषय में अनुमान लगाया। अब उसके बाद उसका समाधान ढूंढता है। तो उसमें कई ठो उसके समाधान आ सकते हैं, 2 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 10 ठो, अनेकों समाधान आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो है गरीबी को दूर करने का अनेकों उपाय हैं। आप पढ़िए, शिक्षा से गरीबी दूर हो सकती है, रोजगार से गरीबी दूर हो सकती है, व्यापार से गरीबी दूर हो सकती है, और यानी कुल मिला के अनेक उपाय हैं। तो उस अनेक उपाय में वह अनेक उपाय उसके समस्या के समाधान के रूप में उसके मस्तिष्क में बनते हैं, जो वह तर्क विश्लेषण के आधार पर, अनुभव के आधार पर, क्रिया के आधार पर, ज्ञान के आधार पर इत्यादि के आधार पर वह अनेक समाधान ढूंढता है। फिर उसके बाद क्या करता है, निर्णय। फिर क्या लेता है कि वो जो अनेक समाधान ढूंढा है, अब उसमें यह निर्णय लेता है कि इस समय इस परिस्थिति में कौन सा सबसे बेटर, कौन सा सबसे उत्तम समाधान होगा। ये समाधान तो इसमें कई ठो आए, कई विचार बने, और उसमें क्या वो ढूंढेगा कि अब सबसे उत्तम कौन सा हमारा जो है समाधान होगा। उस समाधान का चुनाव करता है, यानी सबसे उपयुक्त समाधान का चुनाव चौथे स्तर पर वो कर लेता है कि इसमें अनेक समाधान है। जैसे आप कॉलेज पे जा रहे हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, पैदल भी से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं, किसी की सहायता लेकर के जा सकते हैं। तो इन जो अनेक समाधान आपके आए कॉलेज तक पहुंचने का, उसमें आज के समय में, आज के डेट में, आज की जो है आवश्यकता के अनुसार कौन सबसे उपयुक्त साधन होगा, उसका चुनाव किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि हम सबसे उपयुक्त साधन का जो है चुनाव करें। जैसे आपने चुनाव कर लिया कि नहीं भाई, इस समय जो है हम बाइक से चले जाएं, कॉलेज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि परीक्षा है। पैदल भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, बाइक से पहुँच जाएंगे। तो आप क्या हुआ, ये बाइक का हुआ। निर्णय में क्या आया कि इन चारों पांचों समस्या के समाधान में बाइक का आपने चुनाव कर लिया। फिर ये दिमाग निर्णय लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, 5वें स्तर पर दिमाग क्या करता है, निष्कर्ष या जो निर्णय आप लिए हैं उसी का वह प्रयोग कर देता है, यानी व्यवहार में उतार देता है, क्रिया में उतार देता है, उसी के अनुसार वह कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार परीक्षण करता हुआ समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है। यदि समस्या का समाधान तक नहीं पहुंचा तो फिर इसमें जो है क्या करेगा, ये जो समस्या का समाधान है दूसरा कुछ ले लेगा, दूसरा लेकर के फिर प्रयोग करके वो समस्या के समाधान तक पहुंचेगा। जैसे वो बाइक गई, रास्ते में बिगड़ गई, तो दूसरी की सहायता लेकर के चला जाएगा कॉलेज। ऐसे कहने का मतलब ये है कि समस्या का जो अनेक समाधान आए हैं उसमें उपयुक्त का निर्णय लेगा, फिर उसका जो है प्रयोग करते हुए समस्या के समाधान तक पहुँच जाएगा। यदि
वो समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचता है तो ये जो समाधान जो विभिन्न रूप है दूसरे किसी का चुनाव करेगा उपयुक्त रूप में, फिर उसका परीक्षण करते हुए फिर समस्या के समाधान तक पहुँच, यानी उसका वह प्रयोग करने के लिए तत्पर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार से तत्पर है। यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से तत्पर हो जाता है कि नहीं, अब हमको इसी माध्यम से समस्या का समाधान खोजना है, इसी माध्यम से समस्या को समाधान कर लेना है। यहाँ पर क्या होता है, ये सभी प्रक्रिया उसके मानसिक रूप से चलती है। पहले में समस्या का पहचान, दूसरे में समस्या के प्रकृति का अनुमान, तीसरे में समस्या के विभिन्न प्रकार का समाधान, चौथे में उस विभिन्न प्रकार के समाधान में उपयुक्त समाधान का चुनाव यानी निर्णय लेना, फिर उसका क्या है मानसिक रूप से तैयार होते हुए निष्कर्ष तक पहुंचते हुए उसको व्यवहार में उतारने के लिए तत्पर होना, उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया मानसिक रूप से 5 क्रम में चलती रहती है, जिसको जॉन डीबी महोदय ने बताया है। इसी तरह से अन्य लोगों ने भी बताया है। तो जो मानसिक प्रक्रिया थी चिंतन की, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझने में सफल हो गए होंगे। सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।